हेलो फ्रेंड्स, केपी मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है? ऑप्शन ए विधानसभा, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के संविधान का भाग 4 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू और कश्मीर, सी सिक्किम, डी गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य, बी गोपालक नाथ, सी केशवानंद भारतीय, डी मिनर्वा मिल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारतीय। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में निम्नलिखित में से कौन से पहले 2 राज्य थे जिन्होंने 1956 में पंचायती राज की स्थापना की थी? ए राजस्थान और महाराष्ट्र ने, बी राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने, सी राजस्थान और ओडिशा ने, डी राजस्थान और पंजाब ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 5, किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? ए गोपाल हरि देशमुख को, बी लाला लाजपत राय को, सी मोतीलाल नेहरू को, डी महात्मा गांधी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल हरि देशमुख को। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? साबरमती से, बी बारदोली से, सी चंपारण से, डी बिजोलिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंपारण से। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए एटली, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एटली। क्वेश्चन नंबर 8, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? ए प्रांतों से, बी पोर्ट मतदान से, सी प्रांतीय स्वायत्तता से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रांतीय स्वायत्तता से। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1955, बी 1942, सी 1947, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942। क्वेश्चन नंबर 10, 1905 में सेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी महात्मा गांधी ने, सी मोतीलाल नेहरू ने, डी लोकमान्य तिलक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए एम के गांधी ने, बी एस सी बोस ने, सी एल राय ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम सी बोस ने। क्वेश्चन नंबर 12, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? ऑप्शन ए चोरा चोरी कांड के कारण, बी चंपारण के कारण, सी
दांडी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए चोरा चोरी कांड के कारण। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सरदार पटेल, सी खान अब्दुल गफार खान, डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी सुचेता कृपलानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन ए 256 से 263 के बीच, 250 से 280 के बीच, 352 से 356 के बीच, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 352 से 356 के बीच। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन ए जाति और धर्म, बी क्षेत्र और राष्ट्रीय हित, सी राष्ट्रीय हित और धर्म, डी जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। क्वेश्चन नंबर 17, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? ए 1961 में, बी 1947 में, सी 1950 में, डी 1963 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1961 में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? जनसंख्या नियोजन, बी जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन, सी आर्थिक कर, डी राजकोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? ऑप्शन ए आर वेंकटमन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी वी गिरी, डी राधाकृष्ण। इसका राइट आंसर है बी राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? ऑप्शन ए संघीय मंत्रिमंडल, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संघीय मंत्रिमंडल के परामर्श से। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावित की थी? ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सी स्वामी सहजानंद ने, डी महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 22, स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? ए जिला परिषद के, बी पंचायत समिति के, सी ग्राम पंचायत के, डी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंचायत समिति के। क्वेश्चन नंबर 23, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं?
ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा द्वारा, सी उच्चतम न्यायालय द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? ए नियम निर्धारण पर, बी कर्मचारी को प्रकरण पर, सी आर्थिक प्रकरण पर, नागरिकों की शिकायतों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियम निर्धारण पर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? ए महमूद गजनवी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी महमूद बिन कासिम, डी महमूद गौरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महमूद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी समुद्रगुप्त द्वारा, डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ए गुरु अमरदास की समाधि के कारण, बी गुरु अंगद की समाधि के कारण, सी गुरु अर्जुन देव की समाधि के कारण, डी गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। क्वेश्चन नंबर 29, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, बी सुल्तान महमूद, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मोहम्मद गौरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुल्तान महमूद। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ए कुतुब मीनार, बी ताजमहल, सी अजंता की गुफाएं, और डी खजुराहो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजंता की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? ए पशुपति की, बी ब्रह्मा की, सी विष्णु की, डी इंद्र की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पशुपति की। क्वेश्चन नंबर 32, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? ए जैनों का, बी हिंदुओं का, सी मुसलमानों का, डी बौद्धों का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर 33, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ए 1799 में, बी 1761 में, सी 1771 में, डी 1769 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1761 में। क्वेश्चन नंबर 34, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ए पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद, बी पानीपत की द्वितीय लड़ाई के बाद, सी प्लासी की लड़ाई के बाद, डी बक्सर की लड़ाई के बाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। क्वेश्चन नंबर 35, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? ए 1455, बी 1688 में, सी 1526 में, डी 1822 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1526 में। क्वेश्चन नंबर 36, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 23 जून 1757 ईस्वी, बी 26 जून 1756 ईस्वी, ऑप्शन सी 23 जून 1759 ईस्वी, डी 27 जून 1757 ईस्वी।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 23 जून 1757 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 37, बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? ए 1783 ईस्वी में, बी 1763 ईस्वी में, सी 1793 ईस्वी में, डी 1763 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1763 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ए हुमायूं ने, बी अकबर ने, सी शाहजहां ने, डी शेर शाह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 39, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ए रक्षा मंत्री को, बी धार्मिक मामलों का जो मंत्री होता है उसे, सी मुख्यमंत्री को, सी डी न्याय मंत्री को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए आन, बी राजा हरिश्चंद्र, सी आलम आरा, डी झांसी की रानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झांसी की रानी। क्वेश्चन नंबर 41, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ए 1915 ईस्वी में, बी 1820 ईस्वी में, सी 1815 ईस्वी में, डी 1920 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ए फ्रांस को, बी जर्मनी को, सी इटली को, डी तुर्की को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुर्की को। क्वेश्चन नंबर 43, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए 1849 ईस्वी में, बी 1890 ईस्वी में, सी 1870 ईस्वी में, डी 1871 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ए 1699 में, बी 1757 में, सी 1707 में, डी 1815 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1707 में। क्वेश्चन नंबर 45, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ए 1935 में, बी 1917 में, सी 1899 में, डी 1950 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1917 में। क्वेश्चन नंबर 46, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था? ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी लेनिन, डी ट्रांस्को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेनिन। क्वेश्चन नंबर 47, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ए कार्ल मार्क्स ने, बी ट्रास्की ने, सी लेनिन ने, डी स्टालिन ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 48, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? ए 1935 में, बी 1921 में, सी 1915 में, डी 1929 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1921 में। क्वेश्चन नंबर 49, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ए कार्ल मार्क्स ने, बी ट्रास्की ने, सी करेस्की ने,
डी स्टालिन ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्राटस्की ने। हमारा अंतिम क्वेश्चन नंबर 50। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए मैकाले ने, बी कर्जन ने, सी डलहौजी ने, डी कॉर्नवालिस ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैकाले ने। तो आपको हमारी क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।